Hello friends, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about transformation of sentence. आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत क्लासेस भोपालगढ़ में स्वागत है। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार की वैकेंसीज में जहाँ भी इंग्लिश आपके सिलेबस में है वहाँ इस टॉपिक का यूज होता है। अभी जैसे वीडियो मैन का एग्जाम है, हाई कोर्ट में एलडीसी का है, रीट का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जहाँ भी इंग्लिश के चैप्टर हैं, इंग्लिश के टॉपिक है, तो वहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में डिसाइड है। अब देखिए ये होता क्या है, इसमें सेंटेंस को बदला जाता है लेकिन मीनिंग वही रहता है। सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बना देंगे लेकिन मीनिंग वही आना चाहिए। ये इस प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं एग्जांपल इसके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का बदलाव लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे वह व्यक्ति नश्वर है, मान लीजिए एक सेंटेंस है व्यक्ति नश्वर है, तो व्यक्ति मरणशील नहीं है, ये इसका नेगेटिव हो गया, अर्थात व्यक्ति नश्वरी है। हाँ देखिए, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, हमें एक दूसरे को अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना है। तो जो फर्स्ट रूल है ये होता है कि जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है अफर्मेटिव का, अब उसका जो मीनिंग है वो बदले नहीं और उसको हमें नेगेटिव करना है। तो किस तरह करेंगे, तो जो मेन वर्ड होगा सेंटेंस में दिया हुआ उसको नेगेटिव बनाएंगे, तो अपोजिट लिखेंगे और अपोजिट के साथ में नॉट लगा देंगे, तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस का मीनिंग एक अफर्मेटिव वे में हो जाएगा। जैसे मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल यानी नश्वर, मरणशील, कि मनुष्य है जो नश्वर है ये, और मैन इज नॉट इमॉर्टल। अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस का मेन वर्ड है इसको नेगेटिव किया है। मैन इज मॉर्टल यानी मनुष्य का नाश होने वाला है, नश्वर है, और ये मैन इज नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमर नहीं है, अर्थात वो नश्वरी है। तो ये नॉट लगा दिया। नॉट के बाद ये जो वर्ड्स है हमारा, इसको हमने क्या किया, अपोजिट लिख दिया। एक तो वर्ड अपोजिट से इसका अर्थ बन गया नेगेटिव, दूसरा ये नॉट लगाने से अब डबल नेगेटिव हो गया, तो ये वापस इसका मीनिंग है जो एक अफर्मेटिव हो गया है। तो मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। तो ये इस प्रकार सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भले ही हो लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे ही यू आर वाइज, यू आर वाइज, ये जो हमारा सेंटेंस है यू आर वाइज, इसको किस प्रकार लिखेंगे, यू आर नॉट डल, यू आर नॉट डल, तुम मूर्ख नहीं हो, कमजोर नहीं हो। तो यू आर वाइज, तुम कमजोर नहीं हो अर्थात होशियार हो। तो ये इस प्रकार यू आर वाइज, यू आर नॉट डल या यू आर नॉट अनवाइज। तो ये इस प्रकार डबल नेगेटिव करके नॉट प्लस अपोजिट वर्ड लिख करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और इसमें मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ही इज डाउटफुल, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, he is not doubtless, he is not doubtless, कि वो संदेह से परे नहीं है, अर्थात संदेह है उस पर, संदेह से परे नहीं है अर्थात संदेह है। तो ये इस प्रकार देखिए ये अफर्मेटिव है और इसको हमने नेगेटिव बनाया है लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह है ही इज डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। तो ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं है तो क्या होगा, वो बेईमान है। तो ही इज नॉट ऑनेस्ट। ऐसे ही वाज नॉट अनहेल्दी, ही वाज नॉट अनहेल्दी, ये देखो नेगेटिव है और अपोजिट दिया हुआ है कि वह स्वस्थ नहीं है, वह अस्वस्थ नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ही वाज नॉट अनहेल्दी, ये डबल नेगेटिव हो गया, अस्वस्थ और नॉट, तो वह अस्वस्थ नहीं था अर्थात वो स्वस्थ था।
तो ही वॉज हेल्दी, ही वॉज हेल्दी। इसी तरह देखिए ये नेगेटिव है, इनको हम अफर्मेटिव कर रहे हैं। शी डज नॉट लाइक हिम मी, शी डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। शी डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। इसका हम नेगेटिव करेंगे तो ये अभी डज नॉट और लाइक मी है, ये हो जाएगा शी डिसलाइक मी, शी डिसलाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। इसका भी मीनिंग वही है, शी डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, और शी डिसलाइक्स मी, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इस प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सेकंड रूल्स क्या है, चेंज इनटू डबल नेगेटिव वर्ड्स। दूसरा रूल्स ये है कि आपको सेंटेंस को परिवर्तन करना है डबल नेगेटिव बना करके, और डबल नेगेटिव में हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट प्लस विदाउट का, नॉट प्लस विदाउट का। तो देखिए जैसे है ही लव्स मी, ये सेंटेंस का एग्जांपल है, ही लव्स मी, तो ये किस तरह सेंटेंस को परिवर्तन किया हुआ है, ही डज नॉट विदाउट लव टू मी, ही डज नॉट विदाउट लव टू मी। तो ये ही डज नॉट, ये लव्स मी है, वह मुझसे प्रेम करता है, और ही डज नॉट विदाउट लव टू मी, वह मुझसे प्रेम करने के अलावा क्या करता है, प्रेम ही करता है। तो ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, तो ही वॉज नॉट विदाउट हैप्पीनेस, कि वो खुशी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं, अर्थात वो हैप्पी है। तो ये इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, तो नॉट विदाउट। ऐसे ही देखिए आगे है, एवरी कैक्टस प्लांट हैज ए थॉर्न, एवरी कैक्टस प्लांट हैज ए थॉर्न, एवरी कैक्टस प्लांट हैज ए थॉर्न। तो इसको किस प्रकार करेंगे, जहां भी एवरी शब्द हो, जहां भी क्या हो, एवरी हो, तो एवरी को हम चेंज करेंगे देयर में, इसमें चेंज करेंगे देयर के अंदर। तो देयर इज नो कैक्टस प्लांट, देयर इज नो कैक्टस प्लांट, हाँ, हैज विदाउट ए थॉर्न। देयर इज नो कैक्टस प्लांट हैज विदाउट ए थॉर्न, के ऐसा कोई भी कैक्टस प्लांट नहीं है जिसमें कांटे नहीं है, अर्थात प्रत्येक कैक्टस प्लांट पर क्या है, कांटे हैं। एवरीवन हेट्स हर, ये वापस देखिए एवरी का यूज हुआ है, एवरी से किसका प्रयोग करना है, देयर का। तो एवरीवन हेट्स हर, तो देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हर, प्रत्येक व्यक्ति उससे घृणा करता है। इसका मीनिंग दूसरे में क्या हुआ, देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु डज नॉट हेट हर, जो उसे घृणा नहीं करता हो, अर्थात सब व्यक्ति उसे क्या करते हैं, हेट करते हैं, घृणा करते हैं। तो वेदर, नेक्स्ट देखिए, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, हाँ, तो वेयर देयर इज विल, जहां इच्छा है वही रास्ता है, जहां इच्छा है वही रास्ता है। तो देयर इज नो वे, देयर इज नो वे विदाउट विल, देयर इज नो वे विदाउट विल, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो बिना इच्छा के हो, अर्थात हमारी इच्छा होगी तो हम सब काम कर पाएंगे। ऐसे ही वॉज होपफुल, ही वॉज होपफुल, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ही वॉज नॉट, अब ये होपफुल के बजाय होप लिखना हमें, तो ही वॉज नॉट विदाउट होप, ही वॉज नॉट विदाउट होप, कि खुशी के अलावा, ही वॉज नॉट विदाउट होप, उसके पास खुशी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये इस प्रकार अर्थात वो होपफुल है, आशा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही देखिए तीसरा रूल्स इसमें क्या है, फेल टू, ये भी नेगेटिव वर्ड है, एंड चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखिए फेल टू को किस प्रकार परिवर्तन करेंगे और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सॉ द ताजमहल, ही सॉ द ताजमहल, उसने ताजमहल को देखा, उसने ताजमहल को देखा। तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वो ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात
वो ताजमहल देखने में सफल हो गया, ताजमहल उसने देख लिया। तो ही डिड नॉट, अब देखिए ये सेकंड फॉर्म है, जहां भी सेकंड फॉर्म है उसको नेगेटिव करेंगे तो किसका प्रयोग होगा, डिड नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। तो ही डिड नॉट फेल, अब ये फेल के बाद टू लिखना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी द ताजमहल, तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। अब इसी तरह देखिए आगे करते हैं, शी विल हेल्प द पुअर, शी विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर। तो शी विल नॉट हेल्प टू हेल्प द पुअर, कि वो गरीब की सहायता करने में असफल नहीं हुआ, अर्थात सफल हो गया, सहायता उसने कर दी। हाँ, स्पीक द ट्रूथ, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है, ये इंपेरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है, और इसको किस तरह बनाया हुआ है, देखिए इंपेरेटिव होते हैं वो नेगेटिव डू नॉट से ही होते हैं। अब डू नॉट से होगा तो इसमें फिर ये फेल टू का प्रयोग करेंगे तो डबल नेगेटिव हो जाएगा और इसका मीनिंग एक पॉजिटिव होगा। तो डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, तो ये स्पीक द ट्रूथ है, तो डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। जैसे एक एग्जांपल है, मेक ए नॉइस, तो क्या कहेंगे, इसका बनाएंगे तब ये हो जाएगा, डोंट फेल टू मेक ए नॉइस, अर्थात तुम आवाज करने में असफल मत होना, आवाज करनी है तुम्हें, ध्वनि उत्पन्न करनी है। तो ये इस प्रकार अगर इंपेरेटिव है तो उसको डू नॉट से बनाएंगे और साथ में फिर फेल टू का प्रयोग करेंगे तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा और सेंटेंस का मीनिंग एज ए एक साधारण अफर्मेटिव वे के अंदर आएगा। तो ये इस प्रकार हमारे सेंस थे। तो व्हेन यू आर लेट योर फादर बीट्स यू, हाँ, तो व्हेन यू आर लेट, जब तुम देरी से होगे, लेट होगे, तो योर फादर बीट्स यू, तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, योर फादर, अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट होगा, योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू व्हेन यू आर लेट। हाँ, योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू व्हेन यू आर लेट, जब तुम देरी से आओगे तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटने में असफल नहीं होंगे, अर्थात तुम्हारी पिटाई होगी। आई फेल टू सी, अगर फेल्ड लिखा हुआ है पहले से ही तो उसे किस प्रकार चेंज करेंगे, तो देखिए ये सेकंड फॉर्म है, इसको बनाया है डिड नॉट सी के द्वारा। तो आई फेल टू सी हर व्हेन सी केम इन, तो आई डिड नॉट सी हर व्हेन सी केम इन। ये देखिए अभी आई डिड नॉट सी हर, मैं उसे नहीं देख पाया, व्हेन सी केम इन, जब वह आई, और पहले वाले का मीनिंग क्या हुआ है, आई फेल टू सी, मैं उसे देखने में असफल हुआ, व्हेन सी केम इन, जब वो आई, अर्थात असफल हुआ उसका मतलब देख नहीं पाया, और ये नेगेटिव है कि मैं उसे देख नहीं पाया, तो दोनों का मीनिंग एक जैसा है, लेकिन ये दिखने में अफर्मेटिव है और ये दिखने में नेगेटिव सेंटेंस। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन की, आप सेंटेंस भले ही बदल जाए लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह देखिए आगे है, माई डॉटर प्लेज हारमोनियम, तो माई डॉटर, इसको किस प्रकार बनेंगे, माई डॉटर, अब ये प्लेज है तो प्रेजेंट सिंपल, इसको बनाएंगे डज नॉट फेल टू प्ले, माई डॉटर डज नॉट फेल टू प्ले हारमोनियम, हाँ, मेरी पुत्री है जो हारमोनियम को बजाने में असफल नहीं हुई, अर्थात वो हारमोनियम बजाती है। तो ये इस प्रकार देखिए फेल टू का प्रयोग करके भी हमने नेगेटिव बनाया और इसमें मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही अगला रूल्स है हमारा नंबर 4, ओनली और अलोन, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें ओनली और अलोन का यूज हुआ है
उसको फिर नेगेटिव कब बनाएंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे नन बट का। किसका प्रयोग करेंगे, नन बट का। अगर मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली और अलोन का प्रयोग हुआ है तो उसको जब नेगेटिव बनाएंगे तब नन बट का यूज होगा, लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रखा देखिए, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल मात्र तुम ही हो जो इस समस्या का हल निकाल सकते हो। नन बट यू, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ, नन बट यू, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो केवल हमें ओनली के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, नन बट का। और बाकी सेंटेंस एज इट आपको वापस रिपीट करना है तो भी मीनिंग क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ओनली, केवल मात्र, तो नन बट का मतलब दूसरा कोई नहीं, नन बट का मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल तुम ही। तो नेक्स्ट देखिए, ओनली ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, केवल मात्र एक मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, नन बट, नन बट ए फुलिश मैन would behave like this, none but a policeman would behave like this। कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता, अर्थात ये व्यवहार करने का एकाधिकार किसको है, ये मूर्ख व्यक्ति को ही है। तो ये इस प्रकार ओनली का प्रयोग उसको हटा करके हमें नन बट का प्रयोग करना है। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो भी हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही देखिए अलोन का प्रयोग हुआ है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। तो इसको भी किस तरह प्रयोग करेंगे, द ब्रेव नन बट डिजर्व द ब्रेव नन बट डिजर्व, ब्रेव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है जो फेयर को डिजर्व नहीं करता है। तो ये इस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें ओनली और अलोन के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, नन बट का, और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार हम ओनली और अलोन के स्थान पर नन बट का प्रयोग करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और मीनिंग को परिवर्तन किए बगैर। अब देखिए नेक्स्ट है एज सून एज। अगर मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है और उसमें एज सून एज का प्रयोग किया हुआ है, एज सून एज का मतलब जैसे ही, एज सून का एज का प्रयोग मतलब क्या होता है, जैसे ही। तो ये परिवर्तन होगा नो सूनर देन के अंदर, इसमें नो सूनर देन। अब देखिए नो सूनर ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी, आगे जो सेंटेंस में किस प्रकार की वर्ब दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। और फिर दो जो सेंटेंस होंगे उनमें कंजक्शन के रूप में हमें देन का प्रयोग करना है। तो देखिए एज सून एज, जैसे ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। एक लाइन है, जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। तो देखिए इस प्रकार अब ये एज सून एज है, इसको रिमूव करेंगे और यहां पर जो ये कॉमा है, दो अलग अलग हमारे सेंटेंस है, उनको जोड़ने के लिए हमारे पास कंजक्शन क्या होगा, ये देन का प्रयोग किया जाएगा यहां उस कॉमे के स्थान पर। अब देखिए एज सून एज के बाद नो सूनर, ये तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद में नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहां देखिए सॉ, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्लियर है। तो जहां भी सेकंड फॉर्म अर्थात सिंपल पास्ट है और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड। अब ये नेगेटिव तो आ चुका है, नॉट पहले हो गया नो में, तो नो सूनर डिड ही सी, ये सी हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मी, और यहां पर कनेक्टिव के रूप में देन ही रन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये एज इट वापस लिखा जाएगा केवल कंजक्शन देन का प्रयोग करते हुए। ऐसा ही एक एग्जांपल है, एज सून एज ही अराइव्स ही बिगन टू वर्क। जैसे ही व्यक्ति वो पहुंचा, आया, और उसने आते ही क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। और ये है सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस।
अब देखिए एज सुन एज के स्थान पर तो नो सूनर हमें लिखना ही है। अब लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब हमें निकालनी है। तो देखिए ये पर है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यूज हुआ एस का, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट में जहां वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है वहां हेल्पिंग वर्ब होती है डज। तो नो सूनर डज, नो सूनर डज ही। अब ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, अराइव, देन no sooner does he arrive then he begins to work। no sooner does as he arrived, जैसे ही व्यक्ति वह नहीं, no sooner does he arrives then he began to work, जैसे ही व्यक्ति वो आया, मतलब इसमें no sooner का मतलब क्या हुआ, शीघ्र ही नहीं, मतलब आते ही उसने कार्य शुरू कर दिया। एज सुन एज ही कैम, और ही कैम ये सेकंड फॉर्म है, वापस आ गया सिंपल पास, तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो एज सुन एज के स्थान पर लिखेंगे नो सुनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस, जैसे ही व्यक्ति वो आया उसने आते ही क्या किया, ऑब्जेक्शंस उठा लिए, उसने विरोध करना शुरू कर दिया। तो देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। हाँ तो क्लियर है, एज सुन एज का प्रयोग किसके स्थान पर करेंगे, नो सुनर का प्रयोग करेंगे। अब जो हमारे सेंटेंस में जो वर्ब दे रखी है वहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। एज सुन एज आई हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन, एज सुन एज आई हैड रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, भाग चुकी थी। तो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, एज सुन एज के स्थान पर नो सोनर, ये तो हो गया क्लियर। अब देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब हैड दे रखी है, तो नो सोनर हैड आई रीच द स्टेशन, अब कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, देन का, और द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। तो ये इस प्रकार एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसके स्थान पर, एज सुन एज को हमें बदलना है नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब और फिर कंजक्शन के रूप में देन। तो ये इस प्रकार टेंस था ट्रांसफॉर्मेशन का फिफ्थ रूल्स। अब देखिए आगे है व्हेन एवर और व्हेन। अगर मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें व्हेन एवर का यूज है या फिर व्हेन का यूज है, अगर सेंटेंस में व्हेन या व्हेन एवर का यूज है उसको चेंज करेंगे नेवर बट में, इसमें परिवर्तन करेंगे नेवर बट में, और उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए आप इस तरह एग्जाम्पल है हमारा, व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज, जब भी बच्चा रोता है, जब भी बच्चा रोता है, द मदर सक्स, तो माँ उसे दूध पिला देती है। जब भी बच्चा रोता है माँ उसे शक करती है, उसको दूध पिलाती है, उसका लाड प्यार करती है। तो ऐसे ही देखो इस तरह अब व्हेन एवर है उसका सेंटेंस में उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, नेवर बट का, किसका, नेवर और बट। तो देखिए नेवर का प्रयोग तो होगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, तो किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेवर प्लस वर्ब, और फिर जो कंजक्शन था उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, बट का, और फिर वापस सेंटेंस को पूरा आगे वाले को लिखना है। तो अब देखिए ये किस तरह लिखा हुआ है, द चाइल्ड, इसमें अभी हमारा ये सब्जेक्ट चाइल्ड है, द चाइल्ड। अब ये नेवर, नेवर बट है ना, वह नेवर के स्थान पर नेवर का प्रयोग किया, द चाइल्ड नेवर, और फिर वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कोई परिवर्तित
नहीं हो रहा है तो सेम वर्ब रहेगी द चाइल्ड नेवर क्राइज। अब यहां पर जो कंजक्शन है दो सेंटेंस के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, बट का। तो क्राइज, द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक इट। बच्चा कभी चिल्लाता ही नहीं है, उसकी माँ उसे दूध पिला देती है। तो इसका मतलब बच्चा चिल्लाते ही उसकी माँ उसे दूध पिलाती है, उसको रोने ही नहीं देती है, ऐसा चांस भी नहीं बनने देती है। ऐसे ही देखिए दूसरा है वेन एवर आई गो देयर आई डू नॉट फाइंड हिम। जब कभी भी मैं वहां गया मैंने उसे नहीं पाया। तो आई गो, अब देखिए क्या किया हमने, वेन एवर को अभी यहां पर छोड़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्टली नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर गो वर्ब और फिर ये आगे जो एडवर्ब दे रखा है वर्ब दे रखा है। तो आई नेवर गो देयर बट आई डोंट फाइंड हिम। हाँ, आई नेवर गो देयर, मैं वहां पर कभी नहीं गया लेकिन मैंने उसे पाया भी नहीं, अर्थात मैं तो गया भी नहीं और ना उसे पाया। तो ये इस प्रकार, हाँ, इट ऑलवेज पावर्स व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश होती है तो हम बारिश में घूमते हैं, पावर्स होती है, पावर्स यानी वेपर्स। हाँ, इट वैन, तो इसमें क्या करेंगे, वैन के सेंटेंस में यूज करना हमें किसका, नेवर का। तो इट नेवर रन्स बट ऑलवेज पावर्स। इट नेवर रन्स, देखिए जहां भी वैन और वैन एवर है उसी क्लॉज में हमें नेवर का प्रयोग करेंगे और उसके जो दूसरा जो साथी क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, उसके साथ में हमें बट का प्रयोग करते हैं उसको वापस रिपीट करना है। इट दोबारा रिपीट हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हो चुका है सब्जेक्ट के रूप में। इट नेवर रन्स बट ऑलवेज पावर्स। देखिए आगे है व्हेन एवर शी सीज मी शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर। व्हेन एवर शी सीज मी, जब भी वो मुझे देखती है, शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर, तो उसे वो अपने लवर की याद आ जाती है। जब भी वो मुझे देखती है तो उसे अपने लवर की याद आती है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, व्हेन एवर, तो व्हेन एवर को तो लिखना नहीं है तो किस रूप में लिखा जाएगा, इसके स्थान पर सी, नेवर sees me but she is reminded of her lover। हाँ देखिए, अब सी नेवर सीज मी बट सी, तो ये जो सी आया हुआ है डबल रिपीट हो रहा है, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो क्योंकि इसका यूज दोबारा नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो सी नेवर सीज मी बट इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर, उसने मुझे कभी नहीं देखा फिर भी वो मुझे अपने पति को याद कर लेती है, अर्थात वो मुझे देखते ही क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को याद कर लेती है। नेक्स्ट देखिए, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें पॉजिटिव डिग्री एक मिसिंग हो गया लिखने में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें किसका यूज हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है तो हमें उसको नेगेटिव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में और वो फिर सेंटेंस नेगेटिव बनेगा लेकिन उसका मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है, he is as strong as I, he is as strong as I, कि वह इतना ताकतवर है जितना मैं, अर्थात दोनों की ताकत एक समान है। ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, ये पॉजिटिव है। ये पहला है पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद अब चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तुलनात्मक दूसरे अध्ययन में। जैसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर।
अब देखिए अगर मान लीजिए इसको किस तरह चेंज करना होता है, जब भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाते हैं तो जो पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है ये वापस कंपैरेटिव के लास्ट में यूज होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और जो पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के रूप में इसको कंपैरेटिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। अब ये अगर सेंटेंस एज और एज में है, अफर्मेटिव है, तो कंपैरेटिव में नॉट लगाते हैं, अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो एक ज्यादा कंपैरेटिव करेगा। अब देखो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, कि वह इतना ताकतवर है जितना मैं, अर्थात दोनों कॉमन ताकत के हो गए। अगर ये नॉट नहीं लगाते तो आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही, मैं उससे अधिक ताकतवर हूं हो जाता, इसलिए क्या किया हुआ है, नॉट का यूज किया हुआ, अर्थात दोनों की ताकत एक जैसी है। क्योंकि हमारा मीनिंग क्या करना है, बदलना नहीं है, सेंटेंस भले ही नेगेटिव हो जाए। ऐसे ही इसको बनाएंगे, देखो बोर्ड पर, रेखा इज एज ब्रिलियंट एज नेहा। अब क्या करना, रेखा को नहीं छोड़ेंगे, ये इसको बाद में लिखा जाएगा और उससे पहले नेहा को लिखा जाएगा। तो ये जो नेहा इज नॉट, अब देखिए ब्रिलियंट शब्द है, इसको जब कंपैरेटिव में करेंगे इसके आगे यूज होगा मोर। नेहा इज नॉट मोर ब्रिलियंट देन रेखा। नेहा इज नॉट मोर ब्रिलियंट देन रेखा, नेहा अधिक, मोर यानी अधिक, अधिक बुद्धिमान नहीं है, किससे, रेखा से, अर्थात नेहा और रेखा दोनों के ब्रिलियंस ही है जो बराबर की है। तो ये देखिए मीनिंग भले ही सेम रह गए लेकिन सेंटेंस का नेगेटिव रूप हो गया, नॉट का यूज कर पाए, लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रेखा इज एज ब्रिलियंट एज नेहा, तो नेहा इज नॉट मोर ब्रिलियंट देन रेखा। नेक्स्ट देखिए महेश इज एज क्लेवर एज आदित्य, महेश आदित्य के समान ही चतुर है। तो ये किस प्रकार कंपैरेटिव में किया जाएगा, आदित्य को लिखो पहले, आदित्य इज, अब क्लेवर है तो क्लेवरर, आदित्य इज क्लेवरर। अब देखिए अगर मान लो नॉट लगाए तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखना है। तो आदित्य इज नॉट क्लेवरर देन महेश, आदित्य इज नॉट क्लेवरर देन महेश। ऐसे ही आई नो हिम एज वेल एज यू डू, मैं उसे जानता हूं जिस तरह तुम उसे जानते हो, जिस तरह तुम जानते हो मैं ही उसे जानता हूं। आई नो हिम एज वेल एज यू डू, तो इस पर किस प्रकार लिखेंगे, यू डू नॉट नो मोर वेल देन, you do not know more well than I, तो you do not know more than well I, तुम मुझसे अधिक उसे नहीं जानते हो। I know him as well as you do, इसको चेंज करेंगे, you do not know more well as, हाँ you do not know more well than I। हाँ नेक्स्ट देखिए अगर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड्स है, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसको चेंज करेंगे किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, तब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, लेकिन उसमें मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, कि वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, अर्थात मुझसे अधिक वो बुद्धिमान है। तो आई एम नॉट एट इंटेलिजेंट एज ही, कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना वह है। अब देखिए तीसरे क्या होगा, यू आर डलर, दूसरे को देखिए, यू आर डलर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई से ज्यादा कमजोर हो, तुम अपने भाई से ज्यादा कमजोर हो। तो इस प्रकार लिखा जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसमें आपस में चेंज करना है, तो योर ब्रदर
इज नॉट सो डल एज यू। योर ब्रदर इज नॉट सो डल एज यू। तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है जितना तुम, अर्थात तुम भाई से ज्यादा कमजोर हो। योर ब्रदर इज नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें इस भाई को, यू को, तुमको ज्यादा सर्वोच्च बताना है। तो योर ब्रदर इज नॉट सो डल, सो या एज, डल एज यू, मतलब तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है जितना तुम हो, अर्थात तुम भाई से ज्यादा कमजोर हो। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, कह रहे हैं कि जो एरोप्लेन है बर्ड से अधिक तेज चलती है। तो तेज कौन चलती है? एरोप्लेन। इसको वापस पॉजिटिव में लिखा जाएगा तो इस प्रकार लिखा जाएगा, बर्ड्स, हाँ, डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द एरोप्लेन। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द एरोप्लेन, कि पक्षी इतने तेज नहीं उड़ते हैं जितना कौन उड़ता है? हवाई जहाज। अर्थात तेज कौन उड़ता है? एरोप्लेन तेज उड़ता है, और उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? बर्ड्स के साथ। लेकिन बर्ड्स से अधिक फास्ट कौन उड़ रहा है? एरोप्लेन। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल। अगर इस प्रकार का एक कंपैरेटिव सेंटेंस है, आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल, तो देखिए जब भी इस प्रकार के सेंटेंस में कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का यूज हो, किसका यूज हो? मोस्ट अदर का, तो उसके लिए होता है नो अदर। मोस्ट अदर के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? नो अदर का। और इसमें क्या लिखा है? मोस्ट अदर मेटल्स, तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। दूसरा कोई धातु इतना उपयोगी नहीं है जितना कौन है? आयरन। तो अर्थात आयरन सबसे अधिक उपयोगी हो गया। आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स, जितने भी अदर मेटल्स हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी कौन है? आयरन है। तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, कि मेटल के समान, मतलब आयरन के समान दूसरा कोई मेटल है जो उपयोगी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट में, सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अगर मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको हमें परिवर्तन करना है पॉजिटिव डिग्री में, और उसका मीनिंग भी नहीं बदले और नेगेटिव हो जाए, तो किस तरह लिखा जाएगा? और इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा क्लू? नो अदर का हमें यूज करना है। किसका यूज करना है? नो अदर का। तो देखिए, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। तो इसको किस प्रकार लिखा गया है? नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, कि दूसरा कोई धातु है जो इतना उपयोगी नहीं है जितना आयरन है। ऐसे ही इसको लिखा जाएगा, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका विश्व में सबसे धनवान देश है। तो इसको किस तरह लिखा जाएगा? नो अदर कंट्री, नो अदर country in the world is as yet so rich as America। हाँ, तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई दूसरा देश नहीं है, इज एज रिच, जितना धनवान, एज अमेरिका, जितना धनवान अमेरिका है, अर्थात अमेरिका सबसे धनवान है। तो देखिए डिग्री को परिवर्तन कर दिया हमने और ये नेगेटिव कर दिया नो से, लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं हो रहा है। ऐसे ही अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स। अशोका है जो राजाओं में महानतम है, जितने भी राजा हुए हैं उनमें सबसे महानतम कौन है? अशोका। तो देखिए जहां भी ये वन ऑफ का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? वन ऑफ का, तब हमें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वेरी फ्यू का।
तो वेरी फ्यू किंग्स इज एज ग्रेट एज अशोका। वेरी फ्यू किंग्स इज एज ग्रेट एज अशोका, कि अशोक के समान बहुत कम राजा ही है जो महान हुए हैं, अर्थात अशोक महानतम राजाओं में से एक है। कोलकाता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। कोलकाता है जो भारत का एक बड़ा सबसे बड़ा टाउन है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? नो अदर से, नो अदर टाउन is as large as Kolkata इन इंडिया। देखिए इन इंडिया है जो, नो अदर टाउन इन इंडिया इज, यहां भी लिख सकते हैं एज लार्ज एज कोलकाता। तो नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता, अर्थात भारत में कोई दूसरा टाउन इतना बड़ा नहीं है जितना कोलकाता है। तो ये किस में थे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? पॉजिटिव डिग्री में जाकर के भी इसको नेगेटिव करेंगे और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिए आगे है कंपैरेटिव डिग्री। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें डिग्री कौन सी यूज कर रखी है? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे और पॉजिटिव में बदल करके भी उसका मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो देखिए एग्जांपल है, मुंबई इज रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। मुंबई है जो इज रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। जहां भी एनी अदर है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? नो अदर का। अब देखिए मुंबई है जो भारत के अन्य जो भी टाउन है उनसे बड़ी है। मुंबई इज रिचर, मुंबई बड़ी है, हाँ रिचर धनवान है, देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, भारत में जितने भी टाउन है उनमें मुंबई है जो उनसे अधिक धनवान लोगों की है। तो नो अदर टाउन इज एज रिच एज एज मुंबई। तो नो अदर टाउन इज एज रिच एज मुंबई, कि मुंबई जितना कोई दूसरा टाउन है जो धनवान नहीं है, अर्थात मुंबई दूसरे टाउन से अधिक धनवान हो गई है। देखिए दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया। भारत के अन्य जितने भी शहर हैं उनसे दिल्ली है जो सबसे उनसे अच्छा है, बेटर देन ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया। तो इसको भी लिखेंगे नो अदर टाउन in India is as good as Delhi। हाँ, नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज गुड एज दिल्ली, कि दिल्ली के समान भारत में दूसरे कोई भी कस्बे हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो अर्थात दिल्ली उनसे अच्छा है। ऐसे ही गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। देखिए जहां भी मोस्ट अदर है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखना होगा? वेरी फ्यू का। और जहां भी ये ऑल अदर वगैरह है उसके लिए नो अदर का प्रयोग करना है, और एनी अदर या ऑल अदर उसके लिए तो किसका प्रयोग करेंगे? देखिए एनी अदर या ऑल अदर, इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे? नो अदर का। और दूसरा जो मोस्ट अदर है इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वेरी फ्यू का, वेरी फ्यू का। तो गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। तो मोस्ट अदर के लिए किसका प्रयोग किया? क्योंकि देखो जब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, नहीं कंपैरेटिव डिग्री का, और उसको पॉजिटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो लास्ट में आएगा, और जो
सो कंपैरेटिव का जो लास्ट वर्ड है वो पहले आएंगे। तो वेरी फ्यू मेटल्स, तो ये मोस्ट अदर मेटल्स के स्थान पर वेरी फ्यू मेटल्स इज एज हैवी, ये पॉजिटिव वर्ड है, एज हैवी एज गोल्ड। हाँ, तो वेरी फ्यू मेटल्स इज एज हैवी एज गोल्ड, बहुत कम धातु ही सोने जितने भारी है, अर्थात सोने उनसे भारी है। अब देखिए नेक्स्ट अगला हमारा रूल्स है, अगर मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव करना है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्या करेंगे, अगर पहले से टू और टू का प्रयोग हुआ है, ये टू और टू कैसा है, एक नकारात्मक शब्द होता है। ये किस प्रकार के सेंटेंस में यूज होता है, सेंटेंस मान लो नेगेटिव है और उसमें टू और टू का प्रयोग करके भी उसको नकारात्मक बनाया जा सकता है और बिना मीनिंग में परिवर्तन किए हुए। हाँ, और उसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, सो दैट का। सो दैट के साथ में हमें नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नॉट का। अब देखिए आगे किस तरह लिखा जाएगा, जैसे ही इज टू प्राउड टू अपोलाइज। अब ये दो सेंटेंस हैं, ही इज प्राउड और फिर वापस ही कैन या ही विल अपोलाइज, इस टाइप से। अब उनको जोड़ करके किसका प्रयोग किया हुआ है, टू और टू का। अब इसको सो दैट में इसको पार्ट में वापस बांटेंगे, टू और टू को हटा करके इसमें किस में प्रयोग किया जाएगा, सो और दैट में। तो वापस किस तरह लिखा जाएगा, पहला क्लॉज ये है, तो ही इज टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का या वेरी का। सो या वेरी दोनों यूज हो सकते हैं। ही इज सो प्राउड, ही इज वेरी प्राउड। अब जहां पर ये फुल स्टॉप आ रहा है वहां पर दैट का प्रयोग किया है। अब दूसरे में जहां ये पहला सब्जेक्ट था वही इसको वापस लिखा जाएगा ही। अब ही के बाद विल भी प्रयोग कर सकते हो, कैन भी प्रयोग कर सकते हो। अब ये नेगेटिव है इसलिए विल या कैल के बाद में किसका प्रयोग करना है, नॉट का। और अपोलाइज ये जो वर्ब है, इस वर्ब को वापस अपोलाइज लिखा जाएगा। तो ऐसे ही दोबारा देखिए बोर्ड पर नेक्स्ट सेंटेंस में, ही इज टू ऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस पहला यहां तक है और फुल स्टॉप है, और दूसरा यहां से शुरू हो रहा है। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ही इज सो ऑनेस्ट दैट, ही इज सो ऑनेस्ट दैट। अब ये सब्जेक्ट वापस क्या होगा, ही। ये कैन अब नॉट लगाएंगे क्योंकि ये टू और टू हटा रहे हैं, नेगेटिव है। हाँ, तो दैट ही कैनॉट एक्सेप्ट ब्राइब, कि वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत नहीं ले सकता है, घूसखोर नहीं बन सकता है। तो ही इज सो ऑनेस्ट, वह इतना ईमानदार है, दैट की जिससे कि ही कैनॉट एक्सेप्ट ब्राइब, वो रिश्वत नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगेट मी, फॉरगिव मी। अब देखिए ये टू और टू के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, नॉट का, अर्थात ये डबल नेगेटिव हो गया। टू और टू नेगेटिव है और साथ में नॉट का प्रयोग हो गया, तो ये डबल नेगेटिव अर्थात ये सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग हो गया। तो ही इज, इसको लिखा इस प्रकार जाएगा, ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही कैन फॉरगिव मी। हाँ, अब देखिए यहां पर हमने नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये पहले से ही डबल नेगेटिव हो गया, अर्थात वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो हमारा भी सेंटेंस वापस पॉजिटिव करना है। तो ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही कैन फॉरगिव मी, कि वो इतना दयालु है कि वो मुझे भूल सकता है। और पहले का मीनिंग क्या हुआ, ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी, कि वो इतना दयालु है कि जिसे वो याद नहीं रख पा रहा है, अर्थात वो भूल रहा है। ठीक है, डबल नेगेटिव हो गया तो उसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, रिमूव सो दैट। अगर मान लीजिए किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग हुआ, अर्थात वो सेंटेंस सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अगर सकारात्मक में है तब तो टू और टू के साथ नॉट लगाएंगे, और नेगेटिव है तो केवल टू और टू लिखा जाएगा। अब उसको चेंज करेंगे, नेगेटिव में तो क्या करेंगे, टू और टू का प्रयोग करेंगे। इसको दोबारा देखिए, अगर मान लीजिए सो दैट और सेंटेंस पॉजिटिव है तब तो किसका प्रयोग करेंगे, टू और टू, फिर नॉट टू।
ये इसका आंसर होगा। अगर सो और दैट नेगेटिव है, अगर ये इसके साथ नॉट आया हुआ है तो केवल टू और टू का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव करना है, और वर्ग इसमें अर्थ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैनॉट मूव अबाउट, कि वो चल नहीं पाता है, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं पाता है। ये सेंटेंस कैसा हो गया, एक नेगेटिव है कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं पाता है। किस तरह बनाएंगे, ही इज, इस सो के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, टू वीक। अब ये पूरा दैट ही कैनॉट, ये पूरा मिस करेंगे, सीधा लिखेंगे टू मूव अबाउट। हाँ, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू मूव अबाउट, वो चलने में भी सक्षम नहीं है। तो देखिए बोर्ड पर, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट मूव अबाउट, तो ये नेगेटिव है, तो टू और टू बना करके हमने इसको नेगेटिव बना दिया, लेकिन इसमें मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि ही इज टू वीक टू मूव आउट, कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं पाता है। अब देखिए नेक्स्ट, द साइन वाज सो ड्रेडफुल दैट इट कुड नॉट बी सीन, कि उसके सिग्नेचर है, जो साइन है वो इतने भयानक है कि वो उनको देख भी नहीं पा सकता। इस तरह क्या होगा, ये सो और इसके साथ कुड नॉट, ये भी नेगेटिव है, तो केवल टू और टू का प्रयोग करना है। तो द साइन was to dreadful to be seen, उसके सिग्नेचर इतने भयानक हैं जिससे कि वो देख भी नहीं पाता है। तो द साइन वाज टू ड्रेडफुल टू बी सीन, ये इस प्रकार चेंज किया जाएगा। अगर मान लीजिए इसी को वापस हमें सो दैट में परिवर्तन करना है, तो ये टू और टू नेगेटिव वर्ड है, तो हमें नोट लगाना होगा। तो इस पर लिखा जाएगा द साइन वाज, ये टू के स्थान पर सो या वेरी ड्रेडफुल, और फिर इस टू से पहले दैट, और फिर वापस हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैन या कुड का प्रयोग करते हुए कुड नॉट बी सीन। इसी तरह देखिए आगे, द हाउस इज सो लार्ज दैट इट कैन, आई विल, एक, हाँ, आई विल अकोमोडेट, ये पूरा एक शब्द है, I will accommodate all of us. The house is so large that, हाँ देखिए, the house is so large that I will accommodate all of us. तो ये इस प्रकार एक सेंटेंस है कि मकान इतना बड़ा है कि हम सभी उसमें आवास कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार होगा, अब देखिए ये पॉजिटिव है, the house is so large, अब इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमें टू और टू के साथ क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तब हमारा सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, अन्यथा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा, द हाउस इज टू लार्ज, हाँ, नॉट टू accommodate all of us. The house is too large not to accommodate all of us. मकान इतना बड़ा नहीं है कि, the house is too large, कि मकान इतना बड़ा नहीं है, ये डबल नेगेटिव, इतना बड़ा नहीं है कि हम उसमें सारे नहीं आ सकते, अर्थात हम सारे उसमें आ सकते हैं। मकान इतना बड़ा है और हम सभी उसमें रह सकते हैं। तो ये इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव के रूल्स पढ़े हैं। अब देखिए, जो अफर्मेटिव से नेगेटिव रूल्स हैं उन्हीं को वापस रिवर्स में यूज करेंगे, तो नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएंगे और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव टू अपने नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं जिनमें मीनिंग को बदले बिना। अवश्य ही आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगेगा और आपके ये सिलेबस में है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, हमारी वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।